ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है। ये हमारा फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में हमें शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा रिएक्शन हो जाएगा आर ए और यहाँ पे हमारा रिएक्शन हो जाएगा आर बी। अब इसके बाद पॉइंट भी डिनोट कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा सी और यहाँ यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाएगा सी है और यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाएगा डी। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जब हम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा 50 इंटू 10 50 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 40 ये आ गया। यानी हमारा ये कितना हो जाएगा 40 40 80 80 और 50 130 कितना आ जाएगा 130। यानी आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन आर बी इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा इक्वल टू 40 इंटू कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 6 हो जाएगा। फिर प्लस 10 इंटू 4 10 इंटू 4 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा 2 मीटर यहाँ पे 2 मीटर यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा ये भी। प्लस 50 इंटू 2 हो जाएगा इक्वस टू 0 कुछ नहीं। ठीक है। देन आर बी इक्वस टू क्या आ जाएगा 240 और 4 चौका 16 160 240 और 160 400 हो गए और 150 ये हो जाएंगे 500। देन आर बी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा आर बी बाई 10 आर बी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। आर ए की वैल्यू उठा करके इसमें पुटअप कर देंगे तो यहाँ पे हमें आर ए की वैल्यू मिल जाएगा। तो कितना मिल जाएगा आर ए की वैल्यू मिल जाएगा 80। ठीक है। आर ए की वैल्यू कितना मिल गया 80 मिल गया। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं स्टेप 1 में फिगर कंसीडर करते हैं। तो स्टेप 1 में फिगर कंसीडर किया, ये हमारा एक्स हो गया, ये भी हमारा एक्स हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा एक्स हो जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। फिगर पहले बनाते हैं। फिगर हमने बनाया, ये हमारा एक्स एक्स सेक्शन हो गया, यहाँ से यहाँ तक ही हमारा आरबी की वैल्यू कितना दिया है 50 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शियर फोर्स फाइंड करेंगे एस एफ एक्स एक्स। शियर फोर्स एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू फाइंड करेंगे। तो एक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो रिएक्शन हमारा है ये अपवर्ड जा रहा है तो अपवर्ड जाने का मतलब क्या हो जाएगा -50 हो जाएगा। और इनका जो रेंज रहेगा वो क्या रहेगा 0 to 4 रहेगा। कितना रहेगा एक्स इक्वल टू 0 to 4 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें इन दोनों के बीच में या यहाँ पे देखें बी और डी पॉइंट के बीच में कोई भी लोडिंग नहीं है। तो लोडिंग ना होने के कारण जितना भी शियर फोर्स बनेगा हमारा बी पॉइंट पे उतना ही फोर्स बनेगा हमारा किस पे डी पॉइंट पे। तो यहाँ पे एस एफ डी इक्वल टू भी क्या आ जाएगा -50 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे मोमेंट मोमेंट कंसीडर करेंगे। तो मोमेंट इक्वल टू एम एक्स एक्स इक्वल टू ये एम एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा कॉनकेव टाइप बना रहा है तो यानी देन पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव 50 इंटू एक्स हो जाएगा। इनका भी रेंज हमारा यही रहेगा। तो एम बी पॉइंट पे अगर हम जब निकालेंगे तो बी पॉइंट पे हमारा रेंज क्या है 0 है। तो 0 रखेंगे तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद एम डी पॉइंट पे निकालेंगे, डी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 हो जाएगी। तो 50 इंटू एक्स इक्वल टू 50 इंटू 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 200। कितना हो जाएगा 200। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट डी और बी पॉइंट के बीच का शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। अब इसके बाद चलते हैं सी और डी के बीच में। सी और डी के बीच में जब चलेंगे तो यहाँ पे सी और डी के बीच में चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें एक सेक्शन कंसीडर करें और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम यक्ष मान लें। ये हमारा सेक्शन यक्स एक्स हो गया। चलिए कंसीडर करते हैं, फिगर बनाते हैं। फिगर बनाएंगे तो हमारा कुछ फिगर इस तरीके से बनेगा और यहाँ पे एक पॉइंट लोड भी लगा हुआ है कितने का
40 kN का, और यहाँ पे हमारा 10 kN/m का लोडिंग इंटेंसिटी है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा दिया हुआ है कितना, 4 मीटर दिया हुआ है, और टोटल दूरी हमारा कितना है, टोटल दूरी है x। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितना होगा, x-4 हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है, ये हमारा सेक्शन x हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इस फिगर के लिए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फाइंड करते हैं। तो ऐसे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आरबी हमारा कितना था, 50 था, तो ये हमारा हो जाएगा -50। फिर इसके बाद ये हमारा एक पॉइंट लोड है यहाँ पे 40 kN का, तो ये हमारा +40 हो जाएगा। फिर इसके बाद यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल कितने पे लगा हुआ है, 10 इंटू x-4 डिस्टेंस पे, और इनका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा x इक्वल टू 4 टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो गया, और यहाँ तक अगर आए तो 8 हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया। तो इनका रेंज क्या आ गया, 4 to 8, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अब इसके बाद चलते हैं किस पॉइंट पे, पहले डी पॉइंट पे फाइंड करेंगे। तो एस एफ डी इक्वल टू डी पॉइंट पे अगर हमने फाइंड किया तो ये एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो ये पूरा पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे, क्या बचेगा, -10, क्या बचेगा, -10। तो अब इसके बाद एस एफ सी फाइंड करेंगे। सी पॉइंट पे हमारा एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 8-4 इक्वल टू 4, 4 × 10 क्या हो जाएगा, 40, 40 या +40 कितना हो जाएगा, 80, 80 में से -50 हो जाएगा, कितना बचेगा, 30, क्या बचेगा, +30, ठीक है। फिर इसके बाद अब इसके बाद हमारा क्या है, मोमेंट फाइंड करते हैं। तो मोमेंट फाइंड करेंगे तो एम एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 यहाँ से यहाँ तक का ये हमें निकल गया 50 × x। फिर इसके बाद 40 का निकालेंगे तो -40 क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, x-4। फिर इसके बाद ये यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल का हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, यूडीएल का हमारा क्या हो जाएगा, -10 × x-4, ठीक है, 10 × x-4 हो गया। फिर इसके बाद ये यूडीएल कहाँ लगेगा, मिड पॉइंट पे, यानी x-4 डिवाइड बाई 2 पे लगेगा, ठीक है। अब इनका भी रेंज हमारा क्या रहेगा, x इक्वल टू 4 to 8 रहेगा। तो यहाँ पे एम डी निकालते हैं, एम डी निकालेंगे तो अगर देखें x का रेंज अगर हम 4 ले पहले, तो 4-4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 4-4 इक्वल टू 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, 50 × 4 तो कितना आ जाएगा, 200, ठीक है। फिर इसके बाद 200 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सी पॉइंट पे फाइंड करेंगे। तो सी पॉइंट पे फाइंड करने के लिए हम एम सी इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, 8 लेंगे, 8 रखेंगे। तो यहाँ पे 50 × 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 400 हो जाएगा। और 8-4 इक्वल टू 4 कितना आ जाएगा, 40 × 4 यानी 160 आ जाएगा। 800 - 160 आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे 40 × 20 कितना हो जाएंगे, 40 40 × 2 कितना आ जाएंगे, 80 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम अगर माइनस करें तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ गया 40, 400 माइनस ये कितना आ जाएंगे, 160, और ये कितना आ जाएंगे, 10 × 4 40, और 40 × 4 ये भी हमारा आ जाएंगे 160। 40 × 2 80 आ जाएगा ना, 80। तो ये हमारा कितना आ जाएंगे, 240, 240, 240, ये हमारा कितना आ जाएंगे, 160 आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएंगे, 160 आ जाएंगे, क्लियर। तो ये हमारा कितना आ जाएंगे, 160 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, ये हो गया। फिर इसके बाद हम थर्ड सेक्शन को कंसीडर करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हम वो अभी एक्स लेके चलेंगे, ठीक है।
एक्स लेके चलेंगे, ये हमारा सेक्शन एक्स एक्स हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद नया फिगर ड्रा करते हैं। नया फिगर ड्रा करेंगे कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये हमारा 10 किलो न्यूटन हो जाएगा पर मीटर, और यहाँ पे एक पॉइंट लोड लगेगा, वो कितने का होगा, 40 किलो न्यूटन का। और यहाँ पे भी एक पॉइंट लोड लगेगा, वो हमारा कितना हो जाएगा, 50 किलो न्यूटन का, ठीक है। और ये हमारा 50 किलो न्यूटन है ही। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा 4 मीटर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी हमारा 4 मीटर हो जाएगा। और ये जो दूरी है वो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा x है, ठीक है, ये हमारा x एक्स सेक्शन हो जाएगा। इतनी सारी चीजें हमें पता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमने यूडीएल को कंसीडर कर लिया है यहीं पे भी, ठीक है, यूडीएल को कंसीडर कर लिया। अगर यहाँ पे एक चीज और भी देख लिया जाए, तो शियर फोर्स यहाँ पे अपना साइन चेंज कर रहा है, -10 है और -30 है, ठीक है, -10 और -30, अरे +30 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें शियर फोर्स चेंज साइन चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी निकाल सकते हैं, और किस डिस्टेंस पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो भी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। मान लेते हैं बीच में कोई एक पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, हम अभी पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। माइनस, ये हमारा इक्वेशन है, -50 + 40 + 40 + 10 इंटू x-4 इक्वल्स टू 0 कर लिया हमने। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो -10 को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हमारा 10x - 40 इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10 और 40 और 10 कितना हो जाएंगे, 50 हो जाएगा। 50 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5, यानी x इक्वल्स टू 5। x इक्वल्स टू 5 यानी एक पॉइंट हमारा x इक्वल्स टू 5 ले लीजिए। यहाँ पे हम e पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, e पॉइंट पे भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम m e पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं, कितना आता है, तो 5 रखना है। तो 50 इंटू 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 250 हो जाएगा, माइनस 45 -4 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएंगे, -40, 5 - 4 इक्वल्स टू 1, और 5 - 4 इक्वल्स टू 1, और डिवाइड बाई 2, यानी ये हमारा कट के 5 आ जाएगा। तो ये हमारा -5 आ जाएगा। तो 250 में से 45 अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 205, यानी कितना आ जाएगा हमारा ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, 205 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्स, ठीक है, मैक्स हो जाएगा। तो ठीक है, इतना हमने ये फाइंड कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं सेक्शन सी पे कंसीडर कर, एसी पे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक नया फिगर ड्रा करते हैं। एक नया फिगर ड्रा करेंगे तो ये हमारा 50 है ही, ये हमारा 40 है ही, ठीक है, ये हमारा 50 है। तो इतना हो गया। अब यूडीएल को हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देंगे। तो यूडीएल को जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और ये कहाँ पे वर्क करेगा, एज ए मिड पॉइंट पे। तो ये हमारा कितना आ गया, 40 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा कितना है, x है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x - 4 है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x - 6 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x - 8 है, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमें पता चल गया। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है। ये सारी चीजें हमें पता चल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे। तो शियर फोर्स एस एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -50 + 40 + 40 -50 ओ +50 भी यहाँ भी रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें इनका रेंज क्या हो जाएगा, इनका रेंज हो जाएगा 8 to 10। इनका रेंज क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 8 to 10, ठीक है। तो ये हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से -50 और +50 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एस एफ सी इक्वल्स टू क्या बचेगा, 80, और एस एफ ए इक्वल्स टू भी हमारा क्या हो जाएगा, +80 ही हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद देखें मोमेंट फाइंड करते हैं। तो मोमेंट फाइंड करेंगे तो एम एक्स एक्स इक्वल्स टू
क्या आ जाएगा 50 इंटू एक्स, ये हो गया माइनस 50 इंटू एक्स माइनस कितना आ जाएगा 40 इंटू 40, ये वाला यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है एक्स माइनस 4, ठीक है। फिर इसके बाद ये 40 लेंगे तो इसकी डिस्टेंस कितना है एक्स माइनस 6 माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 6, ठीक है। फिर इसके बाद ये 50 लेंगे तो 50 का डिस्टेंस कितना है माइनस 50 इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। रेंज क्या है एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 8 टू 10 है, तो एक्स की वैल्यू अगर 8 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा इसे इतना। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं एम सी पॉइंट पे, एम सी पॉइंट पे अगर हम फाइंड करते हैं तो 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 यानी 160 आ गया, और 8 माइनस इतना तो ये हमारा 80 आ जाएगा। तो ये हम अगर फाइंड करें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये एम सी पॉइंट पे हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद एम ए पॉइंट पे निकालें, एम ए पॉइंट पे हम एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे 10 रखेंगे, 10 रखेंगे तो ये 500 हो जाएगा, और 10 माइनस 4 यानी 6 चौका 24 240 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 चौका 16 240, और 240 और 160 कितना हो जाएंगे 400 हो जाएंगे, ठीक है 400। फिर इसके बाद यहाँ पे 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 आ जाएगा, 15 200 यानी कुल मिलाकर के 0 आ जाएगा इसका, ठीक है। ये हमारी वैल्यू कितना आ गया 0, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या रह जाएगा, नेक्स्ट टर्म हमारा रह जाएगा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना। चलिए ड्रा करते हैं। आप लोग टेबल जरूर बना लीजिएगा, मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ ज्यादा ही मैटर हो गया है, अब टेबल बनाऊंगा तो फिर और कुछ इरेज करना पड़ेगा। टेबल आप लोग बना लीजिएगा, मैं डायरेक्ट फिगर ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक लाइन पहले ड्रॉ किया, इस लाइन पे हमने सारे पॉइंट्स डिनोट किए, ए, फिर सी, फिर डी, फिर इसके बाद बी, एक पॉइंट हमने यहाँ पे और डिनोट कर लिया, क्या ई, ठीक है। ये हमने पॉइंट डिनोट कर लिया। अब यहाँ पे देखें तो शियर फोर्स बी पॉइंट पे कितना आ रहा है -50, -50 कर लिया। डी पॉइंट पे कितना आ रहा है -50, ये भी हमने कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद शियर फोर्स डी पॉइंट पे कितना आ रहा है -10 आ रहा है, यानी -10 यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद शियर फोर्स सी पॉइंट पे कितना आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, सी पॉइंट पे 30 ले लिया, ठीक है 30 हो गया। फिर सी पॉइंट पे ही शियर फोर्स कितना आया 80 आ गया, 80 ले लिया, कितना ले लिया। फिर ए पॉइंट पे कितना शेयर फोर्स आ रहा है 80 आ रहा है। अब इसको मीट करा दीजिए, ये हमारा ये हो गया, और ये हमारा आएगा ये, फिर इसके बाद ये हमारा आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे अगर शेयर फोर्स देखा जाए, ये हमारा 50 50, यहाँ पे हमारा 10, यहाँ पे हमारा कितना था 30, 30 था, ये हमारा 80, ये भी हमारा 80 था, क्लियर। तो आप लोग टेबल जरूर बनाइएगा, टेबल नहीं बनाएंगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग नेगेटिव कर लेंगे, इसको हम लोग पॉजिटिव कर लेंगे, हैचिंग कर देंगे, बाकी ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम बन गया, ठीक है। अब इसके बाद रही बात बेंडिंग मोमेंट की, तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ से अभी ये ई पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये हमारा कितना है 5 मीटर है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे निकाला था, ठीक है। अब इसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे तो ये हमारा सारा पॉइंट डिनोट कर लेंगे, पहले ए हो गया, सी हो गया, और डी हो गया, ठीक है, ये हमारा बी हो गया। तो बी पॉइंट पे हमारा 0 आया, डी पॉइंट पे कितना आया 200, बी पॉइंट पे यहाँ पे 200 और यहाँ पे भी 200 है, तो यहाँ पे हम 200 कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सी पॉइंट पे कितना सी पॉइंट पे कितना है 160 है, सी पॉइंट पे कितना है 160 है, और ई पॉइंट पे कितना है, मान लेते हैं ये हमारा ई पॉइंट है, ई पॉइंट पे कितना है 205 है, ये कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं मीट कराते हैं, ये लिनियरली मीट करेगा, ये भी हमारा लिनियरली मीट करेगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो मीट करेगा वो हमारा पैराबोलिक मीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव 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 हो जाएगा। अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे हमारा 200 लिख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा 205 लिख लीजिएगा,
यहाँ 160 लिख लीजिएगा। और भी कुछ लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिएगा लीनियर या स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इसको लिख लीजिएगा पैराबोलिक। और इसको भी हम लोग लिख लेंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा shear force and bending moment diagram for this figure।